हाँ गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है क्या है, क्लास 12 फिजिक्स, किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल। किरचॉफ के दो नियम, दोनों नियम पर हम न्यूमेरिकल को समझेंगे। यह अध्याय 3 विद्युत धारा से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम पर न्यूमेरिकल को हल करेंगे और इसके बाद दूसरे पर न्यूमेरिकल को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शुरू से अंत तक अगर बने रहें तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि किरचॉफ के नियम को वैसे तो लोग कहते हैं बहुत ही जो इस पर न्यूमेरिकल है कठिन है, लेकिन नहीं, अगर आप शुरू से अंत तक बने रहें तो बहुत ही आसान आपको लगेगा। और हाँ, अगर आपको आसान और आसानी पूर्वक समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें, आज का पहला क्वेश्चन जैसे करा, निम्नांकित चित्र में धारा आई का मान ज्ञात करें। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो प्रथम नियम या तो द्वितीय नियम, इन दोनों में से एक सवाल जरूर रहेगा। तो जो पहला किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ के पहले नियम पर आधारित प्रश्न को हम देखने जा रहे हैं। देखिए, किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। प्रथम नियम और द्वितीय नियम पूरा अच्छे से मैंने समझाया है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो धाराएं आ रही हैं वहां प्लस का चिन्ह होगा और जो धाराएं जा रही हैं वहां माइनस का चिन्ह होगा। मतलब मान लीजिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक, और जितने लोग हमारे इंस्टीट्यूट विष्णु कोचिंग सेंटर में मान लीजिए पढ़ने आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर प्लस का चिन्ह लगेगा और जो यहां से पढ़ के जा रहे हैं वहां पर चिन्ह माइनस होगा। मेरी बात तो समझे, जरा ध्यान से समझो। ये मान लीजिए हमारा कोचिंग सेंटर है, इसको मान लो बिंदु, भी मान लो विष्णु कोचिंग सेंटर मान लीजिए भी है। और आप देखो जितने भी लड़के इधर आएंगे, यहाँ इस बिंदु पर, इस संधि पर जितने भी लड़के आएंगे सब प्लस का चिन्ह होगा। आज जितने लोग यहाँ से पढ़ के जाएंगे सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एकदम एकाग्र होकर समझने का प्रयास करें। अगर न समझ में आए तो फिर कहिएगा, लेकिन समझने का तो प्रयास करो बाबू। देखो जी, हम चलते हैं। कह रहा है इसमें धारा आई का मान हमसे कह रहा है, तो यहाँ पहले लिखेंगे हल किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब भाई देखो, ये कोचिंग सेंटर है ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, जितने लोग आएंगे, देखो मैं यहीं से चल रहा हूँ, 3 से चल रहा हूँ। ये बताओ ये 3 महोदय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो ये कोचिंग सेंटर है, ये देखो तीर यानी चेहरा इधर मुड़ा हुआ है, ये आ रहा है ना। मतलब जो आएगा वह प्लस होगा, जो जाएगा वह माइनस होगा। ये 3 एम्पियर आ रहा है
पहले किरचॉफ के प्रथम नियम से होता है सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, आई माने समस्त धाराओं का योग। 3 एम्पियर ये आ रहा है ना, हो जाएगा 3 यानी प्लस, फिर यहाँ देखो ये 10 एम्पियर। अब ये भाई साहब यहाँ से बढ़ के जा रहे हैं, देखो फिर इधर मुड़ा है ना, चेहरा इधर इनका, ये जा रहे हैं तो क्या होगा -10। फिर यहाँ देखो ये 4 एम्पियर, ये भाई साहब आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं ना, तो चलो देखो जी ये आ रहे हैं तो क्या होगा प्लस, यानी प्लस क्या हो गया 4। और यहाँ देखो जी 6 एम्पियर है ना, ये भी भाई साहब आ रहे हैं पढ़ने, देखो चेहरा इधर है ना, है आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस 6। और आई एम्पियर ये भाई साहब पढ़ चुके हैं, अब जा रहे हैं। क्यों, कैसे पता है कि जा रहे हैं, क्योंकि इनका चेहरा नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो यह क्या हो गया -i बराबर 0। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो अब एक काम करेंगे, ये बताओ जोड़ घटाना आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अब ये थोड़ा कि बारे में चले गए, तुमको जोड़वे घटाना ना आए, हाँ फिलहाल वो भी मैं समझा देता हूँ, समझने का प्रयास करो। जोड़ या घटाना में हमको एक चीज ध्यान देना, जितना भी माइनस का चिन्ह हो, जितना भी माइनस 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 जितना भी हो, माइनस को सबको एक साथ जोड़ लेना और प्लस को सबको एक साथ जोड़ लेना। और घटाते वक्त ये देखना होगा कि कौन सा अंक बड़ा है, जो अंक बड़ा होगा इसका चिन्ह लिख दिया जाता है। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ देखिए प्लस वाला चिन्ह कौन कौन है, 3 है, 4 है, 6 है, तो जोड़ो 6 4 10, 10 और 3 13, यानी 13 -10 बोलो आइए क्या है -i बराबर 0। घटाने आता है ना, 13 और 10, 13 और 10 में कौन बड़ा है बाबू, 13 है, तो 13 का चिन्ह क्या है प्लस, तो 13 में से 10 गई 3, यानी प्लस का चिन्ह -i बराबर 0। तो -i बराबर +3 हो, ओहर जाए तो क्या हो जाए -3। बाबू माइनस से माइनस कट गया, i बराबर क्या हो गया 3 एम्पियर। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आया होगा। तो फिलहाल इसे फटाफट आप लोग नोट करें, हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है जी, चलो आज हम लोग अधिक से अधिक कम से कम 1 घंटे तक पढ़ेंगे और पूरा किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम पर न्यूमेरिकल को पूर्णतया समझेंगे। ठीक है जी, चलो बाबू 1 सेकंड क्वेश्चन, फिगर बनाते जाए मेरे साथ। देखो बना रहे हो ना, चलो बाबू बनाते जाओ। गर्मी तो है, तेज है कि नहीं जी? चलो क्या किया जाए, पढ़ना ही पड़ेगा। 2 एम्पियर, ठीक है, बिंदु ए हो गया, फिर I1 है यहाँ, इसको भी मान लिया गया। ठीक है, 1 एम्पियर है, फिर इसको I2 मान लिया गया है, इसको बिंदु C माना गया, I और यह हो गया 7 एम्पियर। ठीक है बाबू, चलिए आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आज का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित चित्र में धारा I का मान ज्ञात करें। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, आपको कहीं से हम दिक्कत नहीं होने देंगे, आपको सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। तो चलें यहाँ लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे बाबू, किरचॉफ के प्रथम
नियम से, किरचॉफ के कौन से नियम से? प्रथम नियम से। अब देखो यहाँ संधि कितने हैं? 3, ए बी सी, और इसमें हमसे धारा आई का मान हमसे पूछ रहा है। आई वाले भाई साहब यहाँ बैठे हैं ना, इन्हीं का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से आपको पता है क्या लिखेंगे? सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ संधि कितना है? 3 है। बिंदु कितने हैं? 3, ए बी और सी, यानी हमको 3 घर तक जाना होगा। पहले हम लोग चलते हैं भाई, गर्मी है, एक के घर चलेंगे, यहाँ रुकेंगे, पानी पिएंगे, नाश्ता करेंगे, 1 आध घंटा रुकेंगे भाई, गर्मी तो है ही है। फिर यहाँ से उठेंगे, बी तक पहुँचेंगे, वहाँ आराम करेंगे और अंत में शाम तक अपने घर पहुँच जाएंगे बिंदु सी पर, और यहाँ से आई का मान हमको पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। फिलहाल अब हम चलते हैं पहले संधि ए या बिंदु ए पर। ठीक है जी, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर या संधि ए पर हम चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए बिंदु ए पर जब चल रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, ये पहला घर ए है। अब यहाँ पर बिंदु ए पर जब हम चल रहे हैं तो पहले बताओ, जितनी भी धाराएं बिंदु ए की तरफ आ रही हैं वह सब प्लस होगी, और जितनी भी ए से बाहर जा रही हैं वो माइनस होंगी। तो ये बताओ, पहले यहाँ चलते हैं 2a, यह ए पर आ रहा है कि नहीं? बिंदु ए पर। ठीक है, तो बिंदु ए पर चलते हैं। 2a, 2 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 2, फिर यहाँ पे क्या है? ए का मतलब एम्पियर, समझे कि नहीं समझे? और ये देखो 3 एम्पियर है, तो 3 भी ए पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? +3। क्यों +3? क्योंकि इसका भी चेहरा इधर ही है। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 4। क्यों 4? क्योंकि इसका भी चेहरा किधर है? इधर ही है, तो हो गया +4। और देखो बिंदु ए से ये उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उधर जा रहा है ना, तो जब उधर हम लोग चलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रुके और रुकने के बाद इधर बढ़े, तो क्या हो जाएगा? -I1 अब बराबर क्या होगा? 0। ये तो पता है, तो जोड़ो 2 3 5 4 9, 9 -I1 बराबर 0, तो -I1 बराबर +9 है, और जाए तो -9, माइनस से माइनस कट गई, I1 बराबर 9। देखो जी, हम लोगों ने बिंदु ए तक पहुंच लिया और बिंदु ए से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, है कि नहीं? यहाँ थोड़ा रुके और I1 तक बढ़ लिए हैं। I1 का मान कितना आया है? 9। ठीक है जी, चलो ये चित्र है। अब इसके बाद बिंदु ए पर हम लोग पहुंचे, अब किस पर चलेंगे? बिंदु बी पर। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर चलते हैं। अब देखो, जितनी भी धाराएं बी पर आएंगी वो सब प्लस होंगी, जितनी भी यहाँ से जाएंगी माइनस होंगी। अब ये देखो, यही आके रुके हैं ना, तो अब यहाँ से इनके घर चलते हैं। ठीक है जी, पानी वानी पी लिया ना, अब यहाँ चलते हैं। ये क्या है? I1, तो I1 अब यहाँ बी से किधर? ये भी जा रहा है, तो जब जा रहा है तो क्या होगा? बोलो, यहाँ से जा रहा ना, ये तो आ रहा था, आया यहाँ पे, और यहाँ से ये देखो तीर इधर है, जा रहा है, तो क्या होगा? -1, 1 एम्पियर है, और यहाँ से ये भी जा रहा है, देखो तीर इधर है, तो क्या होगा? -I2 अब बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, तो चलो I1 का मान कितना आया है? 9, तो लिखो 9 और -1 -I2 बराबर 0। 9 में से 1 घटाओ, 8 -I2 बराबर 0। बोलो, तो -I2 बराबर +8 है, और जाए तो -8 हो जाए, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। बोलो, तो I2 बराबर कितना हो गया बाबू? 8। बोलो, I1 का भी मान आ गया, I2 का भी मान आ गया। I2 का मान कितना आया? 8 आ गया। समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं किस पर? बिंदु सी पर, लास्ट में। अब बिंदु सी पर ही बैठा है आई,
इसी आई का मान हमसे क्या किया जा रहा है, पूछ रहा है। तो चलो जी बिंदु सी पर देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे ना, अब यहाँ से हम अपने घर पहुँचते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से जब इधर सी पे जा रहे हैं तो चिन्ह क्या है, जा रहा है ना, तो क्या होगा प्लस I2। अब देखो सी से ये बाहर जा रहा है ना, तो जब बाहर जा रहा है तो क्या होगा -7 एम्पियर है 7, आई अभी बाहर जा रहा है तो क्या होगा -I बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि किरचॉफ का नियम कहता है समस्त जितने भी धाराएं होती है उनकी बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो I2 का मान क्या है बाबू 8, तो लिखो 8 -7 -I बराबर 0। 8 में से 7 घटाओ क्या होगा 1 और -I बराबर 0, तो -I बराबर या +1 है उधर जाएगा -1 कट गया, तो I बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, I बराबर कितना आ गया बाबू 1 एम्पियर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी जरूर समझ में आया होगा। फटाफट इसे भी आप लोग नोट करें। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर अपने फेयर कॉपी पर नोट करें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो चलें इसे आप लोग फटाफट नोट करें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। चलो बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ आप लोग भी सवाल को देखते चलें और नोट भी करते चलें। ठीक है जी, 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1.3 एम्पियर I। ठीक है जी, देखो बाबू ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक भी छोड़ना मत। ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे हम बाबू हल किरचॉफ के प्रथम नियम से। क्या लिखेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब देखो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, सिग्मा I बराबर 0, सभी लोग को पता है कि नहीं। अब देखो अब यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, मैंने क्या बोला 1 2 3 संधि है, जितनी भी धाराएं आ रही हैं प्लस कर दो, जितनी भी धाराएं जा रही हैं माइनस कर दो, यही तो मैंने बताया। आप सभी लोग हमसे पहले इस सवाल को लगाइए और लगाने के बाद बताइए कि आप सभी लोगों को कितने लोगों का आंसर सही है। ठीक है, फिलहाल मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये देखो आ रहा है तो क्या होगा +2, ये भी आ रहा है तो क्या होगा +2। अब ये देखो जा रहा है, बाहर जा रहा है ना इससे, तो क्या होगा -1। और यहाँ आओ, यदि यहाँ संधि से बाहर जा रहा है तो क्या होगा -1.3, आई अभी संधि से बाहर जा रहा है तो -I बराबर 0। हमें लग रहा है आपको समझ में जरूर आया होगा। आया, तो चलो 2 और 2 क्या हो गया 4, माइनस मैंने क्या बोला था कि माइनस एक सा जोड़ो प्लस एक सा जोड़ो, तो -1 और -1 माइनस ही होगा लेकिन जोड़ लेंगे, 1 और 1 2.3 -I बराबर 0। अब घटावे क्या वेग चाहिए, हम घटा के बता रहे हैं। 4.0 में से क्या घटाएंगे 2.3,
10 में से 3 गया 7, हासिल दिया था 3, 3 में 2 गया 1, यानी 1.7 माइनस आई बराबर 0। तो माइनस आई बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो -1.7, माइनस से माइनस कट गया, आई बराबर आ गया 1.7 एम्पियर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यह भी क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो जल्दी फटाफट नोट करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलिए नोट हो गया, चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सवाल को नोट किया जाए। हाँ, एक चीज और, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर किया जाए ताकि समस्त छात्र छात्राएं भी इसका लाभ ले सकें। और एक चीज और कि नया सत्र 9 से लेके 12वीं तक नए क्लासेस चल रहे हैं। जो भी कौड़ीराम के इर्द गिर्द आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, इससे कहीं बेहतर तरीके से ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं। वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, तो जो लोग भी इसके इर्द गिर्द हैं आए और ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। चलो बाबू देखो जी, ये हमारा घर है का बिंदु ओ। ठीक है जी, अब जितना जने हैं वो प्लस हो जाए हैं, आज जितना जने जाए हैं माइनस हो जाए। ठीक है, तनी ध्यान से समझो। यहां पर किसी भी एक से चलिए, जैसे हम यहां से चल रहे हैं 5 एम्पियर पर लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से सिग्मा आई बराबर 0। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? तो चलो अब देखो, यहां से मैं चलना प्रारंभ कर रहा हूं 5 एम्पियर, यह आ रहा है बिंदुओं पर तो प्लस। अब ये देखो इधर आ रहा है तो यह भी क्या होगा +7, और ये वाले भाई साहब बाहर जा रहे हैं। इस घर से किधर जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा माइनस, यानी -1। और ये देखो आ रहे हैं हमारे घर की तरफ तो क्या होगा +2, और ये देखो बाहर जा रहे हैं तो क्या होगा -3। बाबू यहीं से चलने हैं, बस यहीं तक चल कर बराबर क्या हो गया 0। ठीक है जी, नियम क्या होता है? सभी प्लस को एक साथ जोड़ो, 5 7 12 2 14 हो गए। माइनस माइनस एक साथ जोड़ो, -1 -3 -4 बराबर 0। ठीक है जी, देखो कहीं गलती तो नहीं हुआ। 5 + 7 -1 + 2 -3 बराबर 0। ठीक है, अब 14 में से 4 घटाओ। यहाँ देखो एक चीज गलती कर दी, यहाँ आई है। ठीक है जी, वही हम भी कह रहे हैं कि मनवा क्यों नहीं आ रहा, चूंकि आई का मान पूछ रहा है ना। तो देखो 5 हो गया +7 हो गया और माइनस आई है, कहा आई एक ना, आई का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है जी, और +2 और -3 बराबर 0। देखो अब देखो 5 7 12 12 2 14, और यहाँ क्या है -3 और माइनस आई बराबर 0। 14 में से 3 घटाओ, क्या होगा 11 माइनस आई बराबर 0। तो -आई बराबर +11 उधर जाएगी तो -11, माइनस से माइनस कट गई, आई बराबर 11 एम्पियर। ठीक है बाबू, तो यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को किरचॉफ के प्रथम नियम पर न्यूमेरिकल जरूर समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम को
देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो जल्दी फटाफट नोट करें। अब हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम से न्यूमेरिकल को हल करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे यहाँ फिगर में देखो, पहले यहाँ पढ़ो क्या कह रहा है, I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। और ये किरचॉफ का कौन सा नियम है? किरचॉफ के द्वितीय नियम पर यह क्वेश्चन आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी बंद पाश में जो प्रतिरोध होता है और धारा होता है, उनके गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है वह विद्युत वाहक बल के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। मैंने इसके सूत्र का निगमन करके भी बताया, उसे जरूर देखिएगा। कैसे सूत्र को समझिए वो सब बताया गया है। एक चीज समझने का प्रयास करें। इसमें देखो कितने बंद पाश हैं? ऐसे एक और एक। बंद पाश कितना है? 2। एक बंद पाश क्या है? A B E F A और दूसरा है B C D E B। समझने का प्रयास करें। कभी भी जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा। पहली बात, जो श्रृंखला की तरह हो, शाखाओं की तरह हो, आप समझ जाएंगे कि वह किरचॉफ के प्रथम नियम से लगेगा। और जो बंद के रूप में हो, आप समझ जाएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से लगेगा। इसी को हम कहते हैं क्या? बोलो, किरचॉफ का दूसरा नियम। ये बंद पाश, ये इसको बंद पाश 1 मान लो और इसको बंद पाश 2 मान लो। ठीक है जी। तो चलो आप लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के कौन से नियम से अमल करेंगे? दूसरे नियम से हल करेंगे। और किरचॉफ का दूसरा नियम यहां क्या है देखेंगे, बंद पाश क्या? पहला बंद पाश क्या? A B E F A, A B E F A में। ठीक है जी। बंद पाश A B E F A में। ठीक है जी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन बने रहे तो आप क्या लिखेंगे? जो बंद पाश बना है उस बंद पाश को 2, ये 2 बंद पाश बना है तो A B E F A मानेंगे और दूसरा B C D E B मानेंगे। इत्मीनान से समझना, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। अब यहां देखो, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? जो धारा होता है, जो क्या होता है बाबू? जो धारा, यहाँ देखो एक प्रतिरोध जो है हम लोग का छूट गया है क्वेश्चन में। जो एक प्रतिरोध है वो 10 ओम है। देखो यहाँ भूल गया मैं, क्या है? 10 ओम है। ठीक है ना। अब चलो, जो प्रतिरोध होता है वह धारा का गुणनफल, I का गुणनफल। यानी देखो अब यहां से हम चल रहे हैं, सेम वही प्रक्रिया है। अगर देखो ध्यान से समझना, पहली बात, बंद पाश में एक चीज हमको समझना नितांत आवश्यक है। अगर ये समझे नहीं तो किरचॉफ का दूसरा नियम पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। याद रखो, जब किसी का आमने सामने से टकराव हो जाए, मान लो हम इधर से जाते हैं कि उधर से आवता, और दोनों जब आमने सामने मिलेंगे, लड़ जाएंगे ना, जब लड़ जाएंगे तो याद रखना चिन्ह माइनस हो जाएगा। आज जब नहीं लड़ेंगे, ऐसे ऐसे दौड़ते चलो दौड़ते चलो दौड़ते चलो, ना मिलो ना लड़ो, तो वह क्या होगा? बोलो, वह प्लस होगा। लेकिन कोई इधर से जा रहा है और कोई इधर से आ रहा है और आके लड़ जाए तो वहां क्या होगा? माइनस होगा। मेरी बात तो समझे। चलो बंद पाश में देखो, यहां से ए से हम चलना प्रारंभ कर रहा हूं। इसका मान क्या है? I और इसका मान क्या है? 10। ध्यान समझो,
किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, जो प्रतिरोध होता है और धारा होता है उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो पहले प्रतिरोध पहला क्या I1 है और इसका प्रतिरोध क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा 10I1, समझ में आया, प्रतिरोध गुणे धारा हो गया। अब यहां से फिर देखो ये ऐसे चलेगा, बंद पाशवन में देखो ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहां से देखो ऐसे मुड़ा ना, इधर आया, तो इधर आया, तो इसका मान क्या है फिर I1 माइनस I2, धारा क्या हो गया, क्योंकि ऐसे आ रहा है, लड़ नहीं रहा है, देखो ऐसे 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 चलता जाएगा, देखो तीर ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो क्या होगा प्लस इसमें हमारा प्रतिरोध क्या है 15 और गुणे इसमें धारा क्या है I1 माइनस I2, तो लिखेंगे I1 माइनस I2 बराबर विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसमें देखो 3 वोल्ट दिया है, कितना वोल्ट दिया है 3 दोनों का, तो बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। समझ में आया, फिर से समझो, समझने का प्रयास करो। बंद पास यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा पहले, तो I1 गुणे 10 हो गया 10I1, फिर बंद पास ABEF A है, तो इधर से इधर मुड़ेंगे तो एकदम ऐसे आ रहा है, तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, I1 माइनस I2 गुणे 15 बराबर क्या हो गया 3 वोल्ट है, तो 10I1 प्लस 15 में I1 का गुणा करो 15I1 माइनस 15 में I2 15I2 बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 15 में 10 जोड़ो, 15 और 10 कितना होगा 25, 25I1 माइनस 15I2 बराबर क्या हो गया 3। यह समीकरण नंबर क्या हो गया ए, समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू 1 हो गया। अब बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, तो चलो अब लिखेंगे सेकंड बंद पास। अब यहां से चलो BCDEB, 2 बंद पास बन रहा, एक किया और एक किया, तो लिखेंगे BCDEB में, ठीक है। तो बंद पास BCDEB में चल रहे हैं। अब यहाँ देखो धारा क्या है I2 है और प्रतिरोध क्या है 20, तो क्या होगा 20I2। फिर यहाँ से देखो ऐसे आ रहा है ना, देखो ये धारा ऐसे है, ये भी धारा ऐसे बहेगी, ऐसे ऐसे आएगी ना, तो जब धारा ऐसे आ रही तो सीधे एकदम आ रहा है, देखो यहाँ ऐसे तीर लगा हुआ है, मतलब ऐसे रोटेट होके चल रहा है। इसका मान क्या है बोलो 50 ओम है, तो क्या होगा प्लस 50I2, इसका भी मान क्या है I2 है। फिर इधर आइए, जब इधर आएंगे अब एक चीज देखो बाबू, यहां से जो धाराएं ऐसे आ रही हैं, आने के बाद ये देखो लड़ जाएंगी, ये इधर से है और इधर से ऐसे लड़ेगा, और जब दोनों लड़ेंगे तो चिन्ह क्या होगा माइनस, ये तो हम आपको समझाए हैं। देखो इधर से जब ऐसे आएंगे तो लड़ जाएंगे ना, देखो ये धाराएं ऐसे आएंगे और यहाँ लड़ जाएंगे, तो चिन्ह क्या होगा माइनस। अब इसकी प्रतिरोध क्या है 15, ठीक है जी, और इसकी धारा क्या है I1 माइनस I2 बराबर 3 वोल्ट, ठीक है। अब देखो जी 20I2 प्लस 50I2 माइनस गुणा कर दो 15I1, माइनस में माइनस का गुणा होगा, प्लस 15I2 बराबर 3। अब हम क्या करेंगे I1 को एक साथ और I2 को एक साथ जोड़ लेंगे। चलो ध्यान दो, पहले क्या है माइनस 15I1 और I2 को एक साथ जोड़ो, 20 है और 50 है, 50 और 20 70, और 70 और 15 85, I2 बराबर 3। अब एक चीज ध्यान देना,